हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी न कभी यह जरूर सोचता है कि आखिर कुछ लोग इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्या उनके पास कोई अलग किस्मत होती है? क्या उन्हें हर बार सही समय मिल जाता है, या फिर उनके सामने ऐसे मौके आते हैं जो आम लोगों को कभी मिलते ही नहीं? चाणक्य कहते हैं कि सच इन तीनों में से कोई नहीं है। असली अंतर इस बात में होता है कि कौन व्यक्ति अवसर को पहचान पाता है और कौन उसे साधारण घटना समझकर अपने हाथों से निकल जाने देता है। याद रखिए, हर बड़ा मौका शोर मचाकर नहीं आता। वो आपके दरवाजे पर दस्तक देकर यह नहीं कहता कि मैं आपकी जिंदगी बदलने आया हूं। वह अक्सर एक छोटी सी समस्या, एक कठिन निर्णय, एक अनजान व्यक्ति, एक नई जिम्मेदारी या फिर एक ऐसे जोखिम के रूप में आता है जिससे अधिकांश लोग दूर भागते हैं। लेकिन जो व्यक्ति दूर से ही अवसर की आहट सुन लेता है, वही इतिहास लिखता है। जरा सोचिए, अगर किसी किसान को एक छोटा सा बीज दिया जाए, तो क्या वह उसे देखकर समझ सकता है कि यही बीज एक दिन विशाल वृक्ष बन जाएगा? नहीं, क्योंकि उस समय उसके सामने केवल एक बीज होता है, भविष्य नहीं। ठीक इसी तरह अवसर भी शुरुआत में बहुत छोटा दिखाई देता है। केवल दूरदर्शी व्यक्ति ही उसके भीतर छिपे भविष्य को देख पाता है, और यही वह रहस्य है जिसे चाणक्य ने सदियों पहले समझ लिया था। इतिहास गवाह है कि चाणक्य ने भी एक साधारण से बालक में वह क्षमता देखी थी जिसे पूरी दुनिया नहीं देख पा रही थी। वह बालक आगे चलकर चंद्रगुप्त बना और उसने एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जिसकी कल्पना भी उस समय कठिन थी। यदि चाणक्य भी बाकी लोगों की तरह केवल वर्तमान को देखते, तो शायद इतिहास कभी वैसा नहीं बनता जैसा आज हम जानते हैं। इसका अर्थ यह है कि अवसर हमेशा चमकदार रूप में नहीं आता। कई बार वह साधारण चेहरों और सामान्य परिस्थितियों में छिपा होता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब अवसर हमारे सामने आता है, तब हम उसे पहचान क्यों नहीं पाते? इसका उत्तर भी मानव मनोविज्ञान में छिपा है। हमारा मस्तिष्क सुरक्षा चाहता है। उसे वही रास्ता पसंद आता है जिस पर पहले से लोग चल रहे हों। नया रास्ता उसे डराता है। इसलिए जब कोई नया मौका सामने आता है, तो हमारा पहला विचार अक्सर यह नहीं होता कि इसमें कितना लाभ है। हमारा पहला विचार होता है कि कहीं इसमें नुकसान तो नहीं। यही कारण है कि अधिकतर लोग अपने जीवन के सबसे बड़े अवसर स्वयं ठुकरा देते हैं। वे सोचते हैं कि अभी सही समय नहीं है, थोड़ा और अनुभव हो जाए, थोड़ा और पैसा आ जाए, लोग क्या कहेंगे, अगर असफल हो गए तो क्या होगा। धीरे धीरे समय निकल जाता है और कुछ वर्षों बाद वही व्यक्ति किसी दूसरे की सफलता देखकर कहता है, काश मैंने भी उस समय कोशिश की होती। चाणक्य कहते हैं कि अवसर का सबसे बड़ा शत्रु परिस्थितियां नहीं, बल्कि निर्णय लेने में होने वाली देरी है। जो व्यक्ति हर निर्णय में पूर्ण निश्चितता खोजता है, वह अक्सर जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अवसर खो देता है, क्योंकि जीवन में कोई भी महान अवसर पहले दिन पूरी तरह सुरक्षित दिखाई नहीं देता। उसमें हमेशा थोड़ा सा जोखिम छिपा होता है, और यही जोखिम कमजोर लोगों को पीछे हटा देता है। आज के समय में भी आप देख सकते हैं कि कितने लोगों ने नई टेक्नोलॉजी, बिजनेस, एआई, स्टार्टअप या डिजिटल दुनिया को केवल एक अस्थायी चलन समझकर नजरअंदाज कर दिया। वहीं कुछ लोगों ने उसी बदलाव के भीतर अपना भविष्य देख लिया। फर्क केवल ज्ञान का नहीं था, बल्कि दृष्टि का था। एक ही परिस्थिति को देखकर किसी ने खतरा देखा और किसी ने अवसर। लेकिन केवल अवसर को देख लेना ही पर्याप्त नहीं होता। कई बार जीवन आपको ऐसे संकेत देता है जो पहली नजर में बिल्कुल साधारण लगते हैं, लेकिन वही संकेत आने वाले वर्षों की दिशा बदल सकते हैं। चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति इन संकेतों को अनदेखा नहीं करता। वह उन्हें जोड़ता है, उनका अर्थ समझता है और सही समय पर सही कदम उठाता है। अब प्रश्न ये है कि वे संकेत कौन से हैं? आखिर कैसे पहचाना जाए कि आपके सामने खड़ा यह साधारण सा मौका वास्तव में आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, जबकि बाकी लोग उसे सामान्य घटना समझकर आगे बढ़ रहे हैं? यही वह रहस्य है जिसे समझने के लिए आगे बढ़ना आवश्यक है, क्योंकि पहला संकेत जितना सरल दिखाई देता है, उसका प्रभाव उतना ही गहरा होता है। चाणक्य कहते हैं कि जीवन बदलने वाले अवसर का पहला संकेत यह है कि वह आपको आपकी सुविधा की सीमा से बाहर निकलने के लिए मजबूर करता है। यदि कोई काम इतना आसान है कि उसे हर कोई बिना सोचे कर सकता है, तो उसके परिणाम भी सामान्य ही होंगे। लेकिन जब कोई ऐसा अवसर सामने आता है जो आपको डराता है, आपकी पुरानी आदतों को चुनौती देता है और आपको भीतर से असहज महसूस कराता है, तब रुक कर उसे ध्यान से देखिए। संभव है वही अवसर आपके भविष्य का द्वार हो। कल्पना कीजिए कि एक विद्यार्थी को अचानक किसी बड़े मंच पर बोलने का मौका मिलता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह सोचता है कि अगर मैं गलती कर गया तो लोग हंसेंगे,
अधिकांश लोग इसी डर के कारण मना कर देंगे। लेकिन जो व्यक्ति उसी डर के बावजूद मंच पर चढ़ जाता है, वहीं धीरे धीरे एक ऐसा कॉन्फिडेंस विकसित करता है जिसे बाद में हजारों लोग सराहते हैं। अवसर ने उसे नहीं बदला, अवसर के समय लिया गया निर्णय उसे बदल गया। यही बात एक नौकरी करने वाले व्यक्ति पर भी लागू होती है। कई बार उसे किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलती है। काम कठिन होता है, समय कम होता है और असफल होने का खतरा भी होता है। कुछ लोग तुरंत पीछे हट जाते हैं। उन्हें लगता है कि आराम से अपना पुराना काम करना ही बेहतर है। लेकिन जो व्यक्ति इस चुनौती को स्वीकार करता है, वही कुछ वर्षों बाद लीडरशिप की कुर्सी पर बैठा दिखाई देता है। क्योंकि दुनिया केवल मेहनत का नहीं, जिम्मेदारी उठाने का भी सम्मान करती है। चाणक्य ने कहा था कि जो व्यक्ति कठिन कार्यों से भागता है, वह अपनी क्षमता से भी भागता है। यह बात जितनी उस समय सत्य थी, उतनी ही आज भी है। अक्सर हम अपनी सीमाएं स्वयं तय कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम इतना ही कर सकते हैं, लेकिन अवसर उन सीमाओं को तोड़ने आता है। यदि आप हर बार केवल वही काम करेंगे जिसमें आपको पहले से महारत है, तो आप कभी यह जान ही नहीं पाएंगे कि आपकी असली शक्ति क्या है। दूसरा संकेत और भी रोचक है। जीवन बदलने वाला अवसर अक्सर भीड़ के विपरीत दिशा में खड़ा होता है। जहां अधिकांश लोग केवल समस्याएं देख रहे होते हैं, वहीं कुछ दूरदर्शी लोग संभावनाएं देख रहे होते हैं। भीड़ हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनती है। इतिहास बनाने वाले लोग सही रास्ता चुनते हैं, चाहे उस पर चलने वाले लोग कम ही क्यों न हों। जब पूरे बाजार में लोग किसी विचार का मजाक उड़ा रहे हों, तब संभव है कि वही विचार भविष्य की सबसे बड़ी सफलता बन जाए। शुरुआत में हर नई सोच का विरोध होता है, क्योंकि इंसान का मन परिवर्तन से डरता है। यदि हर कोई किसी अवसर की तुरंत तारीफ करने लगे, तो संभव है कि वह अवसर अब उतना बड़ा न रह गया हो। सबसे बड़े मौके अक्सर तब मिलते हैं जब दुनिया उन्हें गंभीरता से नहीं ले रही होती। सोचिए, अगर किसी व्यक्ति ने वर्षों पहले ऑनलाइन बिजनेस को केवल एक शौक समझकर छोड़ दिया होता, तो आज वह कितनी संभावनाओं से वंचित रह जाता। इसी तरह जिन लोगों ने एआई को केवल एक फैशन समझा, वे धीरे धीरे पीछे छूटने लगे। दूसरी ओर, जिन्होंने समय रहते सीखना शुरू किया, उन्होंने भविष्य की तैयारी वर्तमान में ही कर ली। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वर्तमान को देखकर निर्णय नहीं लेता, वह भविष्य की दिशा देखकर निर्णय लेता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम भी है। हर नया काम अवसर नहीं होता, हर जोखिम समझदारी नहीं होता। इसलिए चाणक्य केवल साहस की बात नहीं करते, वे स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। वे कहते हैं कि अवसर को पहचानने से पहले उसके परिणामों का आकलन करो। यदि जोखिम सीमित है लेकिन संभावित लाभ बहुत बड़ा है, तो उस अवसर को गंभीरता से लेना चाहिए। यही दूरदर्शिता साधारण व्यक्ति और महान रणनीतिकार के बीच का अंतर पैदा करती है। अब जरा अपने पिछले 5 वर्षों के बारे में सोचिए। क्या ऐसा कोई मौका था जिसे आपने केवल डर, संकोच या लोगों की राय के कारण छोड़ दिया? यदि हाँ, तो यह प्रश्न आपको परेशान कर सकता है, लेकिन यही प्रश्न आपके भविष्य को भी बदल सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी पिछली गलतियों से सीख लेता है, वही अगला अवसर पहचानने के योग्य बनता है। यहीं से तीसरा संकेत शुरू होता है। यह संकेत इतना सूक्ष्म होता है कि अधिकांश लोग इसे साधारण संयोग समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन चाणक्य के अनुसार कई बार भाग्य दरवाजा नहीं खटखटाता, बल्कि संकेत भेजता है। और जो व्यक्ति उन संकेतों की भाषा समझ लेता है, वही समय से पहले अपनी दिशा बदलकर दूसरों से कई कदम आगे निकल जाता है। तीसरा संकेत यह है कि अवसर अक्सर किसी नए व्यक्ति, नए विचार या नए अनुभव के रूप में आपके जीवन में प्रवेश करता है। अधिकांश लोग लोगों को केवल उनके वर्तमान रूप से देखते हैं, लेकिन चाणक्य व्यक्ति के वर्तमान से अधिक उसके भविष्य की संभावना को देखते थे। यही कारण था कि वे साधारण परिस्थितियों में भी असाधारण परिणामों की कल्पना कर लेते थे। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि किसी ने आपको कोई नया सुझाव दिया, किसी नए काम का प्रस्ताव रखा या किसी अनजान व्यक्ति से मिलने का अवसर मिला, लेकिन आपने यह सोचकर मना कर दिया कि मुझे इससे क्या मिलेगा। यही सोच कई बार सबसे बड़ा नुकसान कर देती है, क्योंकि अवसर हमेशा लाभ का वादा करके नहीं आता। वह पहले विश्वास की परीक्षा लेता है, फिर परिणाम देता है। एक व्यापारी की कल्पना कीजिए। उसके पास एक छोटा सा ग्राहक आता है। ऑर्डर भी बहुत बड़ा नहीं होता। व्यापारी सोचता है कि इसमें समय लगाने का कोई फायदा नहीं। लेकिन दूसरा व्यापारी उसी ग्राहक के साथ ईमानदारी से काम करता है। कुछ वर्षों बाद वही छोटा ग्राहक एक बड़ी कंपनी का मालिक बन जाता है और करोड़ों का बिजनेस उसी व्यापारी को देता है जिसने शुरुआत में उसे महत्व दिया था। अंतर केवल इतना था कि एक व्यक्ति ने वर्तमान देखा,
जबकि दूसरे ने संभावना देखी। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति संबंधों को खर्च नहीं, निवेश समझता है। हर मिलने वाला व्यक्ति आपके जीवन में हमेशा के लिए नहीं आता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी दिशा बदल सकते हैं। इसलिए किसी को केवल उसके आज के आधार पर मत आंकिए। कई बार भविष्य का सबसे बड़ा अवसर एक साधारण मुलाकात के भीतर छिपा होता है। चौथा संकेत यह है कि अवसर आपको तुरंत लाभ नहीं देता, बल्कि पहले मेहनत मांगता है। यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि यदि परिणाम तुरंत नहीं मिल रहे तो शायद रास्ता गलत है। लेकिन प्रकृति का नियम देखिए। बीज बोने के अगले दिन पेड़ नहीं उगता। पहले जड़ें बनती हैं, फिर तना मजबूत होता है, उसके बाद फल आते हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। वे 2 महीने मेहनत करते हैं और तीसरे महीने निराश हो जाते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति समय को अपना साथी बना लेता है, सफलता स्वयं उसका साथ देती है। अवसर का मूल्य उसी व्यक्ति को मिलता है जो धैर्य रख सकता है। एक विद्यार्थी पूरे वर्ष नियमित पढ़ाई करता है। उसके मित्र उसका मजाक उड़ाते हैं कि इतना पढ़कर क्या मिलेगा। परीक्षा का परिणाम आने तक ऐसा लगता है कि उसकी मेहनत का कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन जब परिणाम घोषित होता है, तभी सबको समझ आता है कि वह पूरे वर्ष किस अवसर की तैयारी कर रहा था। सफलता अचानक नहीं आई, वह धीरे धीरे बन रही थी, बस दिखाई नहीं दे रही थी। यही नियम हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे बिजनेस हो, करियर हो, स्किल हो या लीडरशिप। शुरुआत में मेहनत अधिक और परिणाम कम दिखाई देते हैं। यदि आप केवल दिखाई देने वाले परिणामों के आधार पर निर्णय लेते हैं, तो आप हर बड़े अवसर को बीच रास्ते में छोड़ देंगे। लेकिन यदि आप प्रक्रिया पर विश्वास करना सीख जाते हैं, तो समय आपके पक्ष में काम करने लगता है। अब 5वें संकेत की बात करते हैं, और यह शायद सबसे कठिन संकेत है। जीवन बदलने वाला अवसर अक्सर आपके पुराने जीवन से कुछ छीनता भी है। आपको कुछ छोड़ना पड़ता है ताकि कुछ बड़ा प्राप्त कर सकें। यही कारण है कि हर व्यक्ति महान अवसरों तक नहीं पहुंच पाता। जब तक पात्र खाली नहीं होगा, उसमें नया जल कैसे भरेगा? यदि आपका समय पहले से ही बेकार की आदतों, नकारात्मक लोगों और बिना उद्देश्य वाले कामों से भरा हुआ है, तो नया अवसर आपके जीवन में जगह कैसे बनाएगा? चाणक्य कहते हैं कि त्याग के बिना प्राप्ति संभव नहीं। जो व्यक्ति हर चीज को पकड़े रखना चाहता है, उसके हाथ में अंततः कुछ भी नहीं बचता। यही कारण है कि जब कोई बड़ा अवसर सामने आता है, तो वो केवल आपका साहस नहीं, बल्कि आपकी प्राथमिकताओं की भी परीक्षा लेता है। क्या आप थोड़े समय के आराम को छोड़कर लंबे समय की सफलता चुन सकते हैं? क्या आप लोगों की स्वीकृति छोड़कर अपने उद्देश्य के साथ खड़े रह सकते हैं? क्या आप आज की छोटी सुरक्षा छोड़कर कल की बड़ी संभावना को अपनाने का साहस रखते हैं? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर तय करता है कि अवसर आपके जीवन को बदल देगा या चुपचाप किसी और के दरवाजे पर चला जाएगा। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण संकेत बाकी है। यह संकेत इतना गहरा है कि यदि आप इसे समझ गए, तो भविष्य में किसी भी बड़े अवसर को पहचानने की आपकी क्षमता पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। छठा संकेत यह है कि जीवन बदलने वाला अवसर अक्सर किसी ऐसी समस्या के पीछे छिपा होता है जिससे बाकी लोग बचना चाहते हैं। जहां सामान्य व्यक्ति केवल कठिनाई देखता है, वहीं दूरदर्शी व्यक्ति समाधान देखता है। और जिसने समाधान देख लिया, उसने अवसर भी देख लिया। चाणक्य कहते हैं कि यदि किसी राज्य में कोई बड़ी समस्या उत्पन्न होती थी, तो बुद्धिमान राजा उसे केवल संकट नहीं मानता था। वह सोचता था कि यही समय है जब मैं अपनी क्षमता, अपने नेतृत्व और अपनी बुद्धिमत्ता को सिद्ध कर सकता हूं। संकट केवल राज्य की परीक्षा नहीं लेता था, वह राजा की योग्यता भी दुनिया के सामने ला देता था। आज भी यही सिद्धांत लागू होता है। यदि किसी इंडस्ट्री में बड़ी समस्या है और आप उसका समाधान खोज लेते हैं, तो वही समस्या आपका सबसे बड़ा अवसर बन सकती है। दुनिया उन्हीं लोगों को सबसे अधिक सम्मान और धन देती है जो कठिन समस्याओं का सरल समाधान देते हैं। जरा अपने आसपास देखिए। जिन लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट को आसान बनाया, उन्होंने केवल एक सुविधा नहीं दी, बल्कि करोड़ों लोगों की समस्या हल की। जिन्होंने लोगों तक जल्दी सामान पहुंचाने का तरीका खोजा, उन्होंने केवल डिलीवरी नहीं की, बल्कि समय का मूल्य समझा। जिन्होंने एआई के माध्यम से कठिन काम आसान किए, उन्होंने केवल टेक्नोलॉजी नहीं बनाई, बल्कि लोगों की उत्पादकता बढ़ाई। हर बड़ी सफलता की जड़ में एक बड़ी समस्या छिपी थी। इसलिए अगली बार जब आपके सामने कोई कठिन परिस्थिति आए, तो तुरंत यह मत सोचिए कि यह मेरे साथ ही क्यों हुआ। अपने आप से एक दूसरा प्रश्न पूछिए, क्या इस समस्या के भीतर कोई ऐसा अवसर छिपा है जिसे अभी तक किसी ने नहीं देखा? यही प्रश्न आपकी सोच को सामान्य से असाधारण बना सकता है।
अब 7वें संकेत की ओर बढ़ते हैं। चाणक्य कहते हैं कि अवसर आपको हमेशा दो रास्तों के बीच खड़ा करता है। एक रास्ता आसान होता है, दूसरा सही होता है। आसान रास्ता तुरंत राहत देता है, सही रास्ता देर से परिणाम देता है, लेकिन वही आपके भविष्य की नींव बनाता है। मान लीजिए किसी कर्मचारी को दो विकल्प मिलते हैं। पहला, वह वही साधारण काम करता रहे जिसमें कोई चुनौती नहीं है। दूसरा, वह एक नए विभाग में जाए जहां काम कठिन है, लेकिन सीखने की संभावना बहुत अधिक है। अधिकांश लोग पहला विकल्प चुनेंगे क्योंकि उसमें जोखिम कम है, लेकिन कुछ वर्षों बाद वही व्यक्ति वहीं का वहीं रहेगा, जबकि जिसने कठिन रास्ता चुना था वह दूसरों का नेतृत्व कर रहा होगा। यही कारण है कि चाणक्य बार बार कहते हैं, निर्णय हमेशा सुविधा देखकर मत लो, उद्देश्य देखकर लो, क्योंकि सुविधा वर्तमान को बचाती है, लेकिन उद्देश्य भविष्य बनाता है। अब 8वां संकेत समझिए। जब कोई अवसर वास्तव में आपके जीवन को बदलने वाला होता है, तब लोग आपको रोकने की कोशिश भी करते हैं। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन मानव मनोविज्ञान यही है। लोग अक्सर वही सलाह देते हैं जो उनके अपने डर से पैदा होती है। यदि किसी व्यक्ति ने कभी बड़ा जोखिम नहीं लिया, तो वह आपको भी जोखिम लेने से रोकेगा। यदि किसी ने कभी अपने सपनों का पीछा नहीं किया, तो वह आपके सपनों को भी अव्यावहारिक बताएगा। इसका अर्थ यह नहीं कि हर सलाह गलत होती है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि सलाह देने वाले व्यक्ति का जीवन पहले देखो, फिर उसकी सलाह सुनो। यदि आप किसी सफल व्यक्ति से मार्गदर्शन लेते हैं, तो उसकी बात का महत्व अलग है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति स्वयं कभी अपने डर पर विजय नहीं पा सका, तो वह आपको भी डर के साथ जीना ही सिखाएगा। इसलिए अवसर के समय सबसे पहले अपने विवेक का उपयोग कीजिए। इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां महान लोगों का सबसे पहले उपहास किया गया। जब उन्होंने अपने विचार रखे, तब लोगों ने उन्हें पागल कहा। जब उन्होंने शुरुआत की, तब लोगों ने कहा कि यह असंभव है। लेकिन जब वे सफल हुए, तब वही लोग उन्हें दूरदर्शी कहने लगे। इसलिए यदि कभी आपका कोई निर्णय लोगों को समझ न आए, तो केवल विरोध देखकर पीछे मत हटिए। पहले यह जांचिए कि आपका निर्णय भावनाओं पर आधारित है या गहरी समझ पर। यदि आपका विश्लेषण मजबूत है, आपका उद्देश्य स्पष्ट है और आपकी तैयारी ईमानदार है, तो लोगों की अस्थायी राय आपके भविष्य का निर्णय नहीं कर सकती। लेकिन अभी दो सबसे महत्वपूर्ण संकेत बाकी हैं। इन्हीं दो संकेतों के कारण कुछ लोग अवसर को पकड़कर अपनी किस्मत बदल देते हैं, जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी यह कहते रह जाते हैं कि मेरे जीवन में कभी कोई बड़ा मौका आया ही नहीं। 9वां संकेत सबसे गहरा है। जीवन बदलने वाला अवसर आपको पहले बदलता है, उसके बाद आपकी परिस्थितियां बदलती हैं। अधिकांश लोग चाहते हैं कि पहले उनकी जिंदगी बदल जाए, फिर वे खुद बदलेंगे। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि प्रकृति का नियम बिल्कुल उल्टा है। पहले व्यक्ति अपने विचार बदलता है, अपनी आदतें बदलता है, अपना दृष्टिकोण बदलता है, तभी भाग्य उसकी दिशा बदलता है। यही कारण है कि एक ही अवसर दो अलग अलग लोगों के सामने आता है, लेकिन परिणाम अलग होते हैं। अवसर कभी किसी को महान नहीं बनाता। अवसर केवल उस व्यक्ति को आगे बढ़ाता है जो भीतर से तैयार होता है। कल्पना कीजिए कि दो विद्यार्थियों को किसी प्रसिद्ध शिक्षक के साथ पढ़ने का अवसर मिलता है। पहला विद्यार्थी केवल कक्षा में बैठता है और समय पूरा होने का इंतजार करता है। दूसरा हर प्रश्न पूछता है, हर बात नोट करता है, हर सलाह पर अमल करता है। कुछ वर्षों बाद दोनों की जिंदगी अलग अलग दिशाओं में चली जाती है। शिक्षक एक ही था, अवसर भी एक ही था, लेकिन तैयारी अलग थी। चाणक्य कहते हैं कि अवसर केवल दरवाजा खोल सकता है, उस दरवाजे के भीतर चलकर जाना आपका काम है। यदि आपके भीतर अनुशासन नहीं है, सीखने की इच्छा नहीं है और निरंतर प्रयास करने का साहस नहीं है, तो सबसे बड़ा अवसर भी आपके हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए जब भी कोई नया अवसर मिले, सबसे पहले यह मत पूछिए कि मुझे इससे क्या मिलेगा। पहले यह पूछिए, मुझे इसके योग्य बनने के लिए क्या बदलना होगा। यह एक प्रश्न आपकी पूरी सोच बदल सकता है। अब 10वें और अंतिम संकेत पर आइए। यही वह संकेत है जिसे चाणक्य सबसे अधिक महत्व देते। यदि कोई अवसर आपके जीवन के उद्देश्य के साथ मेल खाता है, तो उसे हल्के में कभी मत लीजिए। दुनिया में असंख्य अवसर होते हैं, लेकिन हर अवसर आपके लिए नहीं होता। कुछ अवसर केवल आपका समय लेते हैं, कुछ अवसर केवल फल देते हैं, कुछ अवसर केवल प्रसिद्धि देते हैं, लेकिन बहुत कम अवसर ऐसे होते हैं जो आपकी क्षमता, आपके उद्देश्य और आपके मूल्यों तीनों को एक साथ आगे बढ़ाते हैं। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति हर चमकती हुई चीज के पीछे नहीं भागता, वह चयन करता है। वह जानता है कि ना कहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सही समय पर हाँ कहना। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अधिक वेतन वाली नौकरी मिलती है,
लेकिन उसमें न सीखने का अवसर है, न विकास की संभावना और न ही संतोष। दूसरी ओर एक ऐसा अवसर है जहां शुरुआत कठिन है, आय कम है, लेकिन सीखने, बढ़ने और भविष्य बनाने की असीम संभावना है। अधिकांश लोग पहले विकल्प की ओर आकर्षित होंगे, लेकिन जो व्यक्ति दूर की सोचता है वह दूसरा रास्ता चुन सकता है, क्योंकि वह केवल आज की कमाई नहीं, आने वाले 10 वर्षों की दिशा देख रहा होता है। चाणक्य ने कभी यह नहीं कहा कि धन महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने कहा कि धन आवश्यक है, लेकिन उससे भी अधिक आवश्यक है सही दिशा, क्योंकि गलत दिशा में तेज गति भी आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाती। अब एक क्षण रुककर अपने जीवन को देखिए। पिछले कुछ वर्षों में कितनी बार अवसर आपके सामने आया होगा? शायद किसी नए स्किल को सीखने का मौका मिला होगा। शायद किसी ने आपके साथ मिलकर कुछ नया शुरू करने का प्रस्ताव दिया होगा। शायद किसी पुस्तक ने आपकी सोच बदलने की कोशिश की होगी। शायद किसी असफलता ने आपको नया रास्ता दिखाना चाहा होगा। शायद किसी कठिन परिस्थिति ने आपको मजबूत बनाने का प्रयास किया होगा। संभव है उस समय आपने उन्हें केवल साधारण घटनाएं समझा हो, लेकिन आज आपको समझ आ रहा होगा कि वे केवल घटनाएं नहीं थीं, वे संकेत थे। संकेत इस बात के कि जीवन आपको एक नई दिशा देना चाहता था। चाणक्य कहते हैं कि भाग्य अवसर देता है, लेकिन भविष्य निर्णय बनाता है। जो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेता है वही दूसरों को भाग्यशाली दिखाई देता है, जबकि सच यह है कि उसने केवल वह देख लिया था जिसे बाकी लोग देख नहीं पाए। इसलिए आज के बाद यदि जीवन आपके सामने कोई नई चुनौती लाए, कोई नया व्यक्ति लाए, कोई कठिन निर्णय लाए, कोई असफलता लाए या कोई ऐसा रास्ता लाए जिस पर चलने से डर लगे, तो तुरंत पीछे मत हटिए। एक क्षण रुकिए और स्वयं से पूछिए, क्या यह वही अवसर तो नहीं जिसकी मैं वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था? क्योंकि चाणक्य की सबसे गहरी नीति यही कहती है, अवसर कभी देर से नहीं आता, उसे पहचानने वाली दृष्टि देर से जागती है। जिस दिन आपकी दृष्टि जाग गई, उसी दिन से आपका भाग्य बदलना शुरू हो जाता है।